ये कितने का है? साहब ये 250 रुपए का। अच्छा, ये क्ले पॉट्स और वास तुम खुद बनाती हो क्या? हाँ साहब, ये सब मैंने ही बनाया है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। काम? कैसा काम साहब? अरे यही, ये सब जो तुम बनाती हो, अगर मेरी कंपनी के लिए बनाओगी ना तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगा और कमीशन अलग। 50,000 रुपए साहब? सच में? ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल से सौरभ यहाँ आके तुमसे ये सब ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सौरभ। पर सर, इतना ज्यादा पैसा देने की क्या जरूरत है? देखो सौरभ, हमारा अभी ये बिजनेस नया नया है और इस तरह के वेंडर्स हमारे एरिया में बहुत से हैं। हम इन सबको कुछ ना कुछ लालच देके अपनी कंपनी में ले आएंगे और फिर इनका सामान हम डबल रेट में बेचेंगे और दे देंगे इनको भी कुछ ना कुछ। सर, अब चलो बाकी के वेंडर से भी बात करते हैं। अरे सर सर, ये वाली डील हो जाए। इससे तुम खुद जाके मिलना इससे, ठीक है? साहब, साहब आपने कहा था कि आप महीने का 50,000 रुपये देंगे, पर पिछले 2 महीने से मुझे 30,000 रुपये ही मिल रहे हैं। हाँ, तो पहले से ज्यादा कमा रही हो ना? पर साहब आपने तो 50,000 रुपये देने का वादा किया था ना, ये तो गलत है। अच्छा, अब गलत और सही मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा। जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो। साहब अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, मत करो, मुझे भी नहीं करवाना तुमसे काम। ठीक है साहब। सुनो, अगर कंपनी छोड़ के जा रही हो ना तो मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे के जाना। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए किस बात का साहब? वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद है जो तुमने साइन किया था? शांति, जी साहब। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दो। साहब इसमें क्या लिखा है? अरे डरो मत शांति, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। जो भी हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है ना उसे ये साइन करने ही पड़ते हैं ताकि हमारी कंपनी में जो भी सुविधाएं हैं वो उसे भी मिल सके। धन्यवाद साहब, मैं चलती हूँ। पता है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा था? तुमने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं और जब कभी भी मेरी कंपनी छोड़ के जाओगी मुझे मेरे पैसे वापस दे के जाओगी, और अगर नहीं दिए ना तो अपनी दुकान लगाना तो भूल जाना तुम। साहब आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बिजनेस कहते हैं इसे। पर साहब ये तो गलत है ना, मैं गरीब, मैं कहाँ से 10 लाख रुपए दूंगी साहब? और अगर मैं अपना सामान नहीं बेचूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा साहब? साहब ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब। ना ये रोना धोना बंद करो, समझी तुम? साहब उस गरीब पर रहम करिए साहब। हट। सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सर, जो 1500 वास और पॉट्स की डिलीवरी हम लोग को कल करनी थी उसमें सिर्फ हमारे पास 1000 ही है। क्या? लेकिन सौरभ, हम तो कस्टमर से ऑलरेडी पूरा एडवांस में पैसा ले चुके हैं। अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं की तो हमारे पास तो लौटाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम एक काम करो सर, बाकी के वेंडर से बात करो जाके। सर, मैंने बाकी वेंडर से बात करने की कोशिश की, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है सर। सौरभ कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंसान काम आ सकता है। कौन? सर, शांति। शांति? हाँ सर, अगर आप उसे माफ़ी मांग लें तो शायद वो हमारी मदद कर दे सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शांति? साहब आप अब यहाँ क्यों आए हैं साहब? मुझसे मेरा घर भी छीनने के लिए आए हैं? नहीं शांति, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ शांति। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ झूठ बोला, तुम्हारे पैसे भी तुम्हें नहीं दिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो शांति और मेरी कंपनी वापस ज्वाइन कर लो।
मुझे कल तक ही 500 पॉट और वास सख्त जरूरत है शांति। साहब बेमन से माफी मत मांगिए। आप यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं आए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आए। लेकिन उस दिन जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, इसलिए आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन आपके लिए कभी काम नहीं करूंगी साहब। शांति साहब मैंने कहा ना, जाइए आप यहाँ से। थैंक यू, आपने आज टाइम पे आके डिलीवरी करा दी। कोई बात नहीं। शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो शांति वास और पॉट्स की डिलीवरी देने आई थी, जिसके लिए कब इनके घर गए थे। सर आज अगर ये टाइम पे ना आती तो शायद डिलीवरी ना हो पाती। लेकिन शांति, मुझे तो तुमने कल मना कर दिया था। क्योंकि साहब कल आप मेरे पास अपने स्वार्थ के लिए आए थे, आपको मेरी जरूरत थी। अगर मैंने आपको हाँ बोल दिया होता और आपकी जरूरत पूरी कर दी होती तो आपको कभी सबक नहीं मिलता, आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया। कल तुमने जो भी मेरे साथ किया वो ठीक ही किया। शांति, मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब। तुम्हारे बचे हुए सारे पैसे मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा, और अगर तुम चाहो तो अपनी दुकान भी लगा सकती हो। धन्यवाद साहब। पर साहब वो कागज जिस पर मैंने दस्तखत किए थे। अरे हाँ सौरभ, वो देखना, इसमें मेरा शांति नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा। यही है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर? ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।